श्री महावीर शासन जैनागम ग्रंथमाला उवासक दसाओ अध्ययन क्रमांक 8 महाशतक उत्क्षेप पद। जम्बू ने सुधर्मा से पूछा, भंते यावत सिद्धि गति संप्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने यदि 7वें अंग उपासक दशा के 7वें अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त किया है, तो भंते 8वें अध्ययन का क्या अर्थ प्रज्ञप्त किया है। महाशतक गृहपति पद। आर्य सुधर्मा ने कहा, जम्बू उस काल उस समय राजगृह नाम का नगर, वहाँ गुणशीलक नाम का चैत्य, वहाँ का राजा श्रेणिक। उस राजगृह नगर में महाशतक नाम का गृहपति रहता है। वह आद्य यावत बहुत जनों द्वारा अपरिभवनीय है। उस महाशतक गृहपति के 8 करोड़ कांस्य परिमित हिरण्य खजाने में, 8 करोड़ कांस्य परिमित हिरण्य व्यापार में, 8 करोड़ कांस्य परिमित हिरण्य गृह संचालन आदि के कार्यों में लगे हुए थे। उसके पास 10-10 हजार गायों के 8 गोकुल थे। उस महाशतक गृहपति को अनेक राजा यावत पूछते थे, बार बार पूछते थे। वह अपने कुटुंब का भी मेढ़ी यावत समस्त कार्यों का वर्धापक प्रेरक था। उस महाशतक गृहपति के रेवती प्रमुख 13 पत्नियां थीं। वे अहीन प्रतिपूर्ण 5 इंद्रियों वाले शरीर से युक्त यावत मानवीय काम भोगों का अनुभव करती हुई विहार कर रही है। उस महाशतक की रेवती भार्या के पास पितृकुल से संप्राप्त 8 करोड़ हिरण्य तथा 10-10 हजार गायों के 8 व्रज थे। शेष 12 भार्याओं के पास पितृकुल से संप्राप्त 1-1 करोड़ हिरण्य और 10-10 हजार गायों वाला 1-1 व्रज था। महावीर समोसरण पद। उस काल और उस समय स्वामी समोसृत हुए। परिषद जन समूह घरों से निकला। जैसे कौणिक राजा वैसे राजा श्रेणिक निर्गमन करता है, यावत पर्युपासना कर रहा है। तदनंतर महाशतक गृहपति को भी यह समाचार ज्ञात हुआ कि श्रमण भगवान महावीर क्रमानुसार विचरण ग्रामानुग्राम में परिव्रजन करते हुए यहाँ आए हैं, यहाँ संप्राप्त हुए हैं, यहाँ समोसृत हुए हैं तथा इसी राजगृह नगर के बाहर गुणशीलक चैत्य में प्रवास योग्य स्थान को ग्रहण कर वहाँ संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए विहार कर रहे हैं। तब महाशतक ने अपने आप को संबोधित करते हुए कहा, देवानुप्रिय तथा रूप अरहत भगवान के नाम गोत्र का श्रवण भी महाफलदायक है। फिर अभिगमन, वंदन, नमस्कार, प्रतिपृच्छा और पर्युपासना का कहना ही क्या। एक भी आर्य धार्मिक सुवचन का श्रवण फलदायक है, फिर विपुल अर्थ ग्रहण का कहना ही क्या। इसलिए देवानुप्रिय मैं उनके निकट जाऊं, श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करूं, उनका सत्कार सम्मान करूं। भगवान कल्याणकारी मंगल देव और प्रशस्त चित्त वाले हैं, मैं उनकी पर्युपासना करूं। महाशतक ऐसी संप्रेक्षा करता है। संप्रेक्षा कर, स्नान कर, बलि कर्म कर, कौतुक, मंगल और प्रायश्चित्त कर, साफ सुथरे तथा सभा में प्रवेश करने योग्य मांगलिक वस्त्रों को भली भांति धारण कर, थोड़े किंतु बहुमूल्य आभरणों से शरीर को अलंकृत कर वह अपने घर से निकलता है।
निकलकर कोरंट के फूलों की माला से सजे हुए छत्र को धारण कर जन समूह से घिरा हुआ पैदल चलता हुआ महाशतक गृहपति राजगृह नगर के बीचों बीच होकर निष्क्रमण करता है। निष्क्रमण कर जहाँ गुणशीलक चैत्य है, जहाँ श्रमण भगवान महावीर है, वहाँ आता है। आकर श्रमण भगवान महावीर को दाईं ओर से प्रारंभ कर 3 बार प्रदक्षिणा करता है। प्रदक्षिणा कर वंदन नमस्कार करता है। वंदन नमस्कार कर न अति निकट न अति दूर शुश्रूषा करता हुआ, नमस्कार करता हुआ सामने सविनय बद्धांजलि होकर पर्युपासना कर रहा है। तब श्रमण भगवान महावीर महाशतक गृहपति को तथा उस महान परिषद को यावत धर्मोपदेश देते हैं। परिषद लौट गई, राजा भी चला गया। महाशतक का गृहस्थ धर्म स्वीकृति पद। तब श्रमण भगवान महावीर के पास धर्म सुनकर अवधारण कर हृष्ट तुष्ट चित्त वाला, आनंदित प्रीतिपूर्ण मन वाला, परम सौमनस्य से युक्त और हर्ष से विकस्वर हृदय वाला होकर वह महाशतक गृहपति उठने की मुद्रा में उठता है। उठकर श्रमण भगवान महावीर को दाईं ओर से प्रारंभ कर 3 बार प्रदक्षिणा करता है। प्रदक्षिणा कर वंदन नमस्कार करता है। वंदन नमस्कार कर इस प्रकार बोला, भंते मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में श्रद्धा करता हूँ। भंते मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में प्रतीति करता हूँ। भंते मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में रुचि करता हूँ। भंते मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में अभ्युत्थान करता हूँ। भंते निर्ग्रंथ प्रवचन ऐसा ही है। भंते वह तथ्य है। भंते वह अवितथ सत्य है। भंते वह असंदिग्ध है। भंते वह इष्ट है। भंते वह प्रतिप्सित है। भंते वह इष्ट और प्रतिप्सित है। भंते जैसा आप कहते हैं वह वैसा ही है। भंते आप देवानुप्रिय के पास अनेक राजा, ईश्वर, तलवर, कोतवाल, माडंबिक, कौटुंबिक, इभ्य, श्रेष्ठी, सेनापति, सार्थवाह आदि मुंड होकर अगार धर्म से अनगार धर्म में प्रव्रजित हुए हैं। मैं वैसे ही मुंड होकर अगार धर्म से अनगार धर्म में प्रव्रजित होने के लिए समर्थ नहीं हूँ। मैं आप देवानुप्रिय के पास 5 अणुव्रत और 7 शिक्षाव्रत रूप 12 प्रकार का श्रावक धर्म स्वीकार करूँगा। जैसा सुख हो देवानुप्रिय, प्रतिबंध मत करो। तब वह महाशतक गृहपति श्रमण भगवान महावीर के पास श्रावक धर्म स्वीकार करता है। इतना विशेष है कि वह 8 करोड़ कांस्य परिमित हिरण्य गायों के 8 व्रज, रेवती प्रमुख 13 पत्नियों के अतिरिक्त मैथुन सेवन का प्रत्याख्यान करता है। वह इस प्रकार का अभिग्रह भी स्वीकार करता है, प्रतिदिन मुझे कल्पता है 2 द्रोण जितनी कांस्य पात्र से भरी हुई स्वर्ण मुद्राओं से व्यापार करना। महाशतक का चर्यापद। वह महाशतक गृहपति श्रमणोपासक हो गया। वह जीव अजीव को जानने वाला यावत श्रमण निर्ग्रंथों को प्रासुक और ऐशनीय, असन पान खाद्य और स्वाद्य, वस्त्र पात्र कंबल, पाद प्रौंछन तथा औषध भैषज्य और प्रातिहारिक पीड़ फलक शैया और संस्कारक आदि देता हुआ विहार कर रहा है। भगवान का जनपद विहार पद। तदनंतर श्रमण भगवान महावीर बहिर्जनपद विहार कर रहे हैं। रेवती का चिंता पद। तदनंतर अन्यदा कदाचित रेवती गृहपति के पूर्व रात्रि और अपर रात्रि के समय कुटुंब जागरिका करते हुए ऐसा आध्यात्मिक, स्मृत्यात्मक, अभिलाषात्मक मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ, मैं उन 12 सौतों के विघ्न के कारण महाशतक श्रमणोपासक के साथ विपुल मानवीय काम भोगों का उपभोग करने में समर्थ नहीं हूँ। अतः मेरे लिए यह श्रेयस्कर है कि मैं इन 12 सौतों को अग्नि प्रयोग अथवा शस्त्र प्रयोग अथवा विष प्रयोग के द्वारा मारकर इनका 1-1 करोड़ हिरण्य तथा गायों का 1-1 व्रज स्वयं अपने अधीन कर मैं महाशतक श्रमणोपासक के साथ विपुल मानवीय काम भोगों का उपभोग कर विहार कर सकूंगी।
इस प्रकार की संप्रेक्षा करती है। संप्रेक्षा कर वह उन 12 सौतों को मारने के लिए अवसर, अकेलेपन और एकांत को देखती हुई विहार कर रही है। रेवती द्वारा सपत्नी उद्रवण पद। तदनंतर अन्यदा कदाचित रेवती गृहपति उन 12 सौतों को मारने का अवसर जानकर 6 सौतों को शस्त्र प्रयोग के द्वारा और 6 सौतों को विष प्रयोग के द्वारा मार डालती है। मारकर वह उन 12 सौतों के पितृगृह से संप्राप्त 1-1 करोड़ हिरण्य तथा 1-1 व्रज अपने अधीन कर महाशतक श्रमणोपासक के साथ विपुल मानवीय काम भोगों का उपभोग करती हुई विहार कर रही है। रेवती का मध्य मांस आसेवन पद। तब वह गृहपति रेवती मांस में लोलुप, मांस में मूर्छित, मांस में ग्रथित, मांस में गृद्ध तथा मांस में अत्यंत आसक्त होकर सेके हुए, तले हुए और भुने हुए अनेक प्रकार के मांस तथा सुरा, मधु, मेरक, मद्य, सीधु तथा प्रसन्ना नामक विविध मदिराओं का आस्वाद लेती हुई, विशेष आस्वाद लेती हुई, दूसरों के साथ उसका सेवन करती हुई, उनका प्रचुरता से परिभोग करती हुई विहार कर रही है। अमाघात पद। तदनंतर अन्यदा कदाचित राजगृह नगर में अमाघात अमारी जीववध न करने की घोषणा हुई। तब वह मांस में लोलुप, मांस में मूर्छित, मांस में ग्रथित, मांस में गृद्ध तथा मांस में अत्यंत आसक्त गृहपत्नी रेवती अपने पीहर के नौकरों को बुलाती है। बुलाकर इस प्रकार बोली, देवानुप्रियो, मेरे पीहर के गोकुलों में से प्रतिदिन गाय के 2-2 बछड़े मारो, मारकर मेरे सामने प्रस्तुत करो। तदनंतर पीहर के नौकर गृहपति रेवती के कथन को तथेति कहकर विनयपूर्वक स्वीकार करते हैं। स्वीकार कर वे गृहपति रेवती के पीहर से संप्राप्त गोकुल में से प्रतिदिन 2-2 बछड़ों को मारते हैं। मारकर गृहपति रेवती के सामने प्रस्तुत करते हैं। वह गृहपति रेवती उन बछड़ों के सेके हुए, तले हुए और भुने हुए मांस का तथा सुरा, मधु, मेरक, मद्य, सीधु तथा प्रसन्ना नामक मदिरा का आस्वाद लेती हुई, विशेष स्वाद लेती हुई, दूसरों के साथ उनका सेवन करती हुई तथा उनका प्रचुरता से परिभोग करती हुई विहार कर रही है। महाशतक का धर्म जागरिका पद। तदनंतर उस महाशतक श्रमणोपासक को अनेक प्रकार के शील, व्रत, गुण, विरमन, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास के द्वारा आत्मा को भावित करते हुए 14 वर्ष बीत गए। 15वां वर्ष चल रहा था। एक बार पूर्व रात्रि और अपर रात्रि में धर्म जागरिका करते हुए उसके मन में ऐसा आध्यात्मिक, स्मृत्यात्मक, अभिलाषात्मक मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ कि राजगृह नगर के अनेक यावत व्यवहारों में से ये सब मुझे पूछते हैं, बार बार पूछते हैं। मैं अपने कुटुंब का भी मेढ़ी यावत समस्त कार्यों का वर्धापक हूँ। इन सारे व्याक्षेपों के कारण मैं श्रमण भगवान महावीर के पास धर्म प्रज्ञप्ति को स्वीकार कर विहार करने में समर्थ नहीं हूँ। तब वह महाशतक श्रमणोपासक अपने ज्येष्ठ पुत्र को तथा मित्र, ज्ञाति, निजक, स्वजन, संबंधी और परिजनों को पूछता है। उन्हें पूछकर अपने घर से प्रतिनिष्क्रमण करता है। प्रतिनिष्क्रमण कर राजगृह नगर के बीचों बीच निर्गमन करता है। निर्गमन कर जहाँ पौषधशाला है वहाँ आता है। वहाँ आकर पौषधशाला का प्रमार्जन करता है। प्रमार्जन कर उच्चार प्रश्रवण भूमि का प्रतिलेखन करता है। प्रतिलेखन कर दर्भ का बिछौना बिछाता है। बिछाकर वह उस दर्भ के बिछौने पर आसीन होता है। आसीन होकर पौषधशाला में पौषध स्वीकार करता है। अब वह ब्रह्मचारी, मणि और स्वर्ण से उन्मुक्त, माला, वर्णक और विलेपन का त्यागी, शस्त्र और मूसल आदि की प्रवृत्ति से उपरत अकेला अद्वितीय दर्भ संस्तारक पर उपविष्ट होकर श्रमण भगवान महावीर के पास धर्म प्रज्ञप्ति को स्वीकार कर विहार कर रहा है। महाशतक के अनुकूल उपसर्ग पद।
तदनंतर वह गृहपति रेवती नशे में धुत होकर लड़खड़ाती हुई केशों को बिखेरे अपने उत्तरीय को बार बार खींचती हुई जहाँ पौषधशाला है, जहाँ श्रमणोपासक महाशतक है, वहां आती है। वहां आकर वह मोह और उन्मादजनक श्रृंगार भरे हाव भाव, कटाक्ष आदि स्त्री संबंधी चेष्टाओं को बार बार दिखाती हुई श्रमणोपासक महाशतक से इस प्रकार बोलती है, हे महाशतक, हे श्रमणोपासक, धर्म की कामना करने वाले, पुण्य की कामना करने वाले, स्वर्ग की कामना करने वाले, मोक्ष की कामना करने वाले, धर्म की कांक्षा करने वाले, पुण्य की कांक्षा करने वाले, स्वर्ग की कांक्षा करने वाले, मोक्ष की कांक्षा करने वाले, धर्म के पिपासु, पुण्य के पिपासु, स्वर्ग के पिपासु, मोक्ष के पिपासु, हे देवानुप्रिय, धर्म, पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष से तुम्हें क्या मिलेगा? यदि तुम मेरे साथ विपुल मानवीय काम भोगों का उपभोग नहीं करते हुए विहार कर रहे हो, तब श्रमणोपासक महाशतक गृहपत्नी रेवती के कथन को न आदर देता है, न उस पर ध्यान देता है। उस कथन का आदर न करते हुए, ध्यान न देते हुए वह महाशतक मौन भाव से धर्म ध्यान में लीन होकर विहार कर रहा है। तब गृहपत्नी रेवती श्रमणोपासक महाशतक को दूसरी बार, तीसरी बार इस प्रकार बोली, हे महाशतक, हे श्रमणोपासक, हे देवानुप्रिय, धर्म, पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष से तुम्हें क्या मिलेगा? यदि तुम मेरे साथ विपुल मानवीय काम भोगों का उपभोग नहीं करते हुए विहार कर रहे हो। उस गृहपति रेवती के दूसरी बार, तीसरी बार ऐसा कहने पर भी श्रमणोपासक महाशतक उसके कथन को न आदर देता है और न उस पर ध्यान देता है। उस कथन का आदर न करते हुए, उस पर ध्यान न देते हुए विहार करता है। इस प्रकार श्रमणोपासक महाशतक द्वारा आदर न दिए जाने पर, ध्यान न दिए जाने पर वह गृहपति रेवती जिस दिशा से आई थी उसी दिशा में लौट गई। महाशतक का उपासक प्रतिमा स्वीकृति पद। तदनंतर वह महाशतक श्रमणोपासक उपासक की पहली प्रतिमा को स्वीकार कर विहार कर रहा है। वह महाशतक श्रमणोपासक उपासक की पहली प्रतिमा का यथा सूत्र, यथा कल्प, यथा मार्ग और यथा तथ्य रूप में सम्यक प्रकार से स्पर्श करता है, पालन करता है, शोधन करता है, पार पाता है तथा प्रशंसा और आराधना करता है। तदनंतर वह महाशतक श्रमणोपासक उपासक की दूसरी प्रतिमा की आराधना करता है और इसी प्रकार तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं और 11वीं उपासक की प्रतिमा का यथा सूत्र, यथा कल्प, यथा मार्ग और यथा तथ्य रूप में सम्यक प्रकार से स्पर्श करता है, पालन करता है, शोधन करता है, पार पाता है तथा प्रशंसा और आराधना करता है। वह श्रमणोपासक महाशतक उस प्रधान, विपुल, अनुज्ञात और प्रगृहित तपह कर्म से सूखा, रूखा, मांस रहित, चर्म से वेष्टित अस्थि वाला, उठते बैठते समय किटकिट शब्द से युक्त कृश और धमनियों का जाल मात्र रह गया। महाशतक का अनशन पद। तदनंतर अन्यदा कदाचित पूर्व रात्रि और अपर रात्रि में धर्म जागरिका करते हुए उस महाशतक श्रमणोपासक के मन में ऐसा आध्यात्मिक, स्मृत्यात्मक, अभिलाषात्मक मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ, मैं इस प्रकार के प्रधान, विपुल, अनुज्ञात और प्रगृहित तपह कर्म के कारण सूख गया हूँ, रुक्ष और निर्मांस हो गया हूँ। मेरा शरीर चर्मावनद्ध अस्थि तथा उठते बैठते समय किटकिट शब्द करने वाला कृश तथा धमनियों का जाल मात्र रह गया है। फिर भी उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरस्कार और पराक्रम में मेरी श्रद्धा, धृति और संवेग है। जब तक मेरे में उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरस्कार और पराक्रम के प्रति श्रद्धा, धृति और संवेग है, यावत जब तक मेरे धर्माचार्य, धर्मोपदेशक, जिन और सुहस्ती श्रमण भगवान महावीर विहरण कर रहे हैं, तब तक मेरे लिए यही श्रेय है कि कल रात्रि के बीत जाने पर, यावत सहस्त्र रश्मियों वाले दिन के स्रष्टा सूर्य के ज्वलित तेज के साथ उदित होने पर मैं अपश्चिम मारणांतिक संलेखना की आराधना से शरीर को सुखाकर भक्तपान का प्रत्याख्यान कर मृत्यु की आकांक्षा न करते हुए विहरण करूं। वह ऐसा चिंतन करता है। चिंतन कर सहस्त्र रश्मियों वाले दिन के स्रष्टा सूर्य के उदित होने पर अपश्चिम मारणांतिक संलेखना की आराधना से शरीर को सुखाता हुआ भक्तपान का प्रत्याख्यान कर मृत्यु की आकांक्षा न करता हुआ विहार कर रहा है। महाशतक का अवधि ज्ञान उत्पत्ति पद।
तदनंतर अन्यदा कदाचित महाशतक श्रवणोपासक के शुभ अध्यवसाय, शुभ परिणाम और विशुद्ध होती हुई लेशियाओं के फलस्वरूप अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से अवधि ज्ञान समुत्पन्न हुआ। वह पूर्व दिशा में लवण समुद्र के 1000 योजन जितने क्षेत्र को जानता देखता है। वह दक्षिण दिशा में लवण समुद्र के 1000 योजन जितने क्षेत्र को जानता देखता है। वह पश्चिम दिशा में लवण समुद्र के 1000 योजन जितने क्षेत्र को जानता देखता है। वह उत्तर दिशा में यावत चुल्ल हिमवंत वर्षधर पर्वत को जानता देखता है। वह अधो दिशा में यावत इस रत्न प्रभा पृथ्वी के 84,000 वर्ष की स्थिति वाले लोलुपाच्युत नरकवास तक जानता देखता है। महाशतक के पुनः अनुकूल उपसर्ग पद। तदनंतर अन्यदा कदाचित वह गृहपत्नी रेवती नशे में धुत होकर लड़खड़ाती हुई केशों को बिखेरे अपने उत्तरीय को बार बार खींचती हुई जहाँ पौषधशाला है, जहाँ श्रवणोपासक महाशतक है, वहां आती है। वहां आकर वह महाशतक श्रवणोपासक से इस प्रकार बोली, हे महाशतक, हे श्रवणोपासक, हे देवानुप्रिय, धर्म, पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष से तुम्हें क्या मिलेगा? यदि तुम मेरे साथ विपुल मानवीय काम भोगों का उपभोग नहीं करते हुए विहार कर रहे हो, तब श्रवणोपासक महाशतक गृहपत्नी रेवती के कथन को न आदर देता है, न उस पर ध्यान देता है। उस कथन का आदर न करते हुए, ध्यान न देते हुए वह महाशतक मौन भाव से धर्म ध्यान में लीन होकर विहार कर रहा है। तब गृहपत्नी रेवती श्रवणोपासक महाशतक को दूसरी बार, तीसरी बार इस प्रकार बोली, हे महाशतक, हे श्रवणोपासक, हे देवानुप्रिय, धर्म, पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष से तुम्हें क्या मिलेगा? यदि तुम मेरे साथ विपुल मानवीय काम भोगों का उपभोग नहीं करते हुए विहार कर रहे हो। महाशतक का विक्षेप पद। गृहपत्नी रेवती के दूसरी बार, तीसरी बार ऐसा कहने पर आशुरक्त, रुष्ट, कुपित, क्रोधोन्मत्त तथा क्रोध से दांतों को पीसते हुए श्रवणोपासक महाशतक अवधि ज्ञान का प्रयोग करता है। प्रयोग कर जान लेता है। जानकर वह गृहपत्नी रेवती से इस प्रकार बोला, हे रेवती, अप्रार्थनीय चाहने वाली, दुष्ट, पर्यवसान तथा असुंदर लक्षण वाली, हीन, पुण्य, चातुर्दशिके, श्री, री, धृति और कीर्ति से परिवर्जिते तुम 7 रात के भीतर अलसक नामक व्याधि से अभिभूत होकर आर्त ध्यान से दुखी और परतंत्र होकर मृत्यु के आने पर काल धर्म को प्राप्त कर नीचे इस रत्न प्रभा पृथ्वी के लोलुपाच्युत नामक नरक में 84,000 वर्ष की आयुष्य वाले नैरयिकों में नैरयिक के रूप में उत्पन्न होगी। तदनंतर श्रवणोपासक महाशतक के इस प्रकार कहने पर वह गृहपत्नी रेवती अपने आप से कहने लगी, श्रवणोपासक महाशतक मेरे पर रुष्ट हो गया है। श्रवणोपासक महाशतक मेरे प्रति दुर्भावना युक्त हो गया है। श्रवणोपासक महाशतक मेरा बुरा चाहता है। मैं नहीं जानती किस कुमार से मैं मारी जाऊंगी। यह सोचकर वह भयभीत, त्रस्त, त्रसित, उद्विग्न तथा डरती डरती धीरे धीरे पीछे सरकती है। सरक कर जहाँ अपना घर है वहाँ आ जाती है। वहाँ आकर उसका मनः संकल्प उपहत हो गया। वह चिंता और शोक के सागर में डूब गई। वह हथेली पर मुंह लटकाए आर्त ध्यान में खोई हुई भूमि पर दृष्टि गड़ाए चिंतन कर रही है। तदनंतर गृहपत्नी रेवती 7 रात के भीतर अलसक नामक व्याधि से अभिभूत होकर आर्त ध्यान से दुखी और परतंत्र होकर मृत्यु के आने पर काल धर्म को प्राप्त कर इसी रत्न प्रभा पृथ्वी के लोलुपाच्युत नामक नरक में 84,000 वर्ष की आयुष्य वाले नैरयिकों में नैरयिक के रूप में उपपन्न हो गई। महावीर समवसरण पद। उस काल और उस समय श्रमण भगवान महावीर समवसृत हुए। परिषद लौट गई। महाशतक के पास गौतम प्रेषण पद। गौतम आदि श्रमणों को संबोधित कर श्रमण भगवान महावीर ने भगवान गौतम से इस प्रकार कहा, हे गौतम, इसी राजगृह नगर में मेरा अंतेवासी महाशतक नाम का श्रमणोपासक पौषधशाला में अपश्चिम मारणांतिक